नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आगरा। पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के स्टार प्रचारक नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने शुक्रवार को छावनी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और समाजसेवी सिकंदर वाल्मीकि के समर्थन में सघन जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों का उत्साह उमड़ पड़ा। जगह जगह मुस्लिम समाज और सर्व समाज के लोगों ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी और सिकंदर वाल्मीकि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है और अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है के नारे रह रह कर गूंजते रहे। जनसंपर्क के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा ने जिस तरह किसानों, महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और व्यापारियों का दमन किया है, उससे लोग भाजपा से त्रस्त हैं। आज बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर है। उन्होंने कहा कि नमस्ते ट्रंप करके भाजपा सरकार ने जो कोरोना बुलाया, उसके कारण लाखों लाशें गंगा यमुना में तैरती रहीं। लाशों को जलाने के लिए लकड़ी तक नहीं मिली। यह छवि वोटर्स के दिमाग में है। मतदान के दिन वोटर उसका जवाब देगा। छावनी विधानसभा प्रभारी सुनील शर्मा का कहना है कि छावनी विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं और जहां जहां सिकंदर वाल्मीकि और सुनील शर्मा जाते हैं, लोगों का हुजूम लग जाता है और वो सुनील शर्मा को फूल मालाओं से लादकर उनके प्रत्याशी को जिताने का वायदा भी करते हैं। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सनी सालार की रिपोर्ट। 2022 विधानसभा चुनाव इस वक्त चरम सीमा पर आ चुके हैं। पहले चरण के अंदर इस वक्त पीएडी न्यूज़ की टीम मौजूद है आगरा छावनी विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं छावनी प्रत्याशी सिकंदर वाल्मीकि के प्रभारी, जो मुस्तैदी के साथ अपना जनसंपर्क कार्यक्रम उनके साथ करते चले आ रहे हैं। आइए जानते हैं सुनील जी से कि जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान क्या क्या उनको देखने को मिला है। सुनील जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पीएडी न्यूज़ पर। आप ये बताएं कि आपको जनसंपर्क जैसे आप जा रहे हैं प्रत्याशी संघ, आपको वहाँ क्या क्या जन समस्याएं देखने को मिली क्षेत्र के अंदर? पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा। समस्याओं का जहाँ तक सवाल है, आप किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में कहीं भी घुस जाइए, आपको छोटी सी गली से लेकर के और मुख्य रोड तक आपको पहले तो स्मार्ट सिटी नज़र आएगा। इतना बेहतरीन स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया है कि शहर में 100-200 जगह तो ऐसी होगी जहाँ आदमी खड़ा नहीं हो सकता। झूठ का पुलिंदा है, झूठ के सिवा कुछ नहीं है। पूर्व में जैसा मुझे साथियों ने बताया कि यहाँ एयरपोर्ट बनना था, जिसकी घोषणा की गई, वादे किए गए, और जमुना जी में भी नाव चलनी थी। आप देखिएगा, इनका ऊपर से नीचे तक सिवाय झूठ बोलने, फरेब करने के अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। आज नौजवान सड़क पर है, किसान सड़क पर है, व्यापारी सड़क पर है। आगरा चमड़ा उद्योग के लिए और ताजमहल के लिए जाना जाता था। कोरोना काल के चलते ताजमहल में कि हज़ारों गाइड, हज़ारों होटल व्यापारी लगभग तबाह हो गए। उनकी सुख सुविधा के लिए 1 रुपये का पैकेज नहीं दिया गया। चमड़ा व्यापार जो बरसों से आगरा की पहचान रही है, आगरा की शान रही है, आगरा की रोजी रोटी रही है, उसकी 5% से 12% जीएसटी करके उसको तबाह करने के कगार तक पहुंचा दिया। आप मोअज़्ज़िज़ आदमी हैं, बताइएगा कि 5 साल पूर्व इन्होंने कोई जो वादे किए उसमें से क्या आपको लगता है कोई वादा पूरा किया? जैसे कि देखना जा रहा है कि छावनी सीट है, अगर ये छावनी सीट यहाँ से विधायक बनता है तो सबसे बड़ी समस्या आगरा के अंदर देखी गई है कि पर्यटन को लेकर है। तो अगर आपकी सरकार बनती, सरकार आती है, तो पर्यटन के क्षेत्र में आप क्या करना चाहेंगे? आप ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस आगरा का पर्यटन का जो विकास हुआ, इस आगरा में चमड़े के व्यापार का जो विकास हुआ, वो कांग्रेस के शासन में हुआ। कांग्रेस की ना सिर्फ आगरा के लिए, ना सिर्फ कैंट के लिए, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए एक ही नीति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अगला पिछड़ा सर्वोदय अंत्योदय। हम लोग जाति और धर्म के आधार पर ना देश को देखते हैं, ना विकास को देखते हैं, ना काम को देखते हैं। इसलिए रही बात, आप कहते हैं किस रूप में देखते हैं, हम समग्र रूप में देखते हैं। आगरा की जन समस्याओं की हर समस्या को अगर कांग्रेस की सरकार आती है
तो कांग्रेस की सरकार एक एक समस्या को प्राथमिकता से लेते हुए उसका निवारण करने का प्रयास करेगी। अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आगरा के पूर्व शहर अध्यक्ष अश्वनी जैन जी। आइए जानते हैं उनके विचार इन 9 विधानसभा सीटों पर आगरा में क्या चल रहा है। 9 विधानसभा सीटों की जो कांग्रेस की जनसंपर्क में चल रहा है उसके बारे में बताएं। आगरा की 9 सीटें जो हैं विधानसभा की, उसमें हमारे सारे प्रत्याशी जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। जनसंपर्क कार्य चल रहा है, डोर टू डोर कार्य चल रहा है, जगह जगह पर रैलियां हो रही हैं। और सबसे ज़्यादा अहम हमारे, जैसे हम छावनी विधानसभा बैठे हैं, हमारे सिकंदर वाल्मीकि जी हैं, दक्षिण से अनुज शर्मा जी हैं, उत्तर से विनोद बंसल जी हैं, खेरागढ़ से हमारे रामनाथ शिखरवार जी हैं, उत्तम सिंह निषाद हैं हमारे सादा फतेहाबाद से, ऐदमापुर से शिवानी बघेल जी हैं, वहाँ से हमारे मनोज दीक्षित जी हैं, हेमंत चाहर जी फतेहपुर सीकरी। हमारी 9 सीटों पर किसी से टक्कर नहीं है। हम चुनाव में फाइट कर रहे हैं और 9 सीटों से हमारे 9 विधानसभा के प्रत्याशी जीतेंगे, भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सारे प्रत्याशियों से जो कार्यकर्ता हमारा तन मन धन से उनके साथ लगा हुआ है। तो आपने विचार सुने अश्वनी जैन जी के। और इस वक्त हमारे साथ एक महिला नेत्री भी हमारे साथ हैं जो उनसे जानते हैं कि आगरा के अंदर जो 9 विधानसभा सीटों जनसंपर्क चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है, मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में, उनकी क्या तैयारी चल रही है। हमारे 9 विधानसभाओं में प्रत्याशी अच्छे से लगे हुए हैं और कार्यकर्ता उनके साथ हैं, तो हमारे जनता का सहयोग मिल रहा है और प्रत्याशी जीतेंगे। आपकी क्या तैयारी चल रही है? हमारी भी तैयारी है, महिलाओं को लेकर जा रहे हैं जगह जगह और समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो महिलाओं को इस नारे को लेके बहुत ऊर्जा है और काफ़ी प्रत्याशी और महिलाएं हमारे साथ हैं, कांग्रेस के साथ। तो आपने देखा और सुना 2022 चुनावों को लेकर कांग्रेस की आगरा में चल रही तैयारियां। प्रभारी जी हों, पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हो, सब जी जान से चुनाव को जीतने में लगे हुए हैं। अब आने वाले समय में देखना है कि ऊँट किस करवट बैठता है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ मैं सनीतार, PAD न्यूज़ आगरा। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल PAD न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।